ट्रेड यूनियनों ने सरकार की नीतियों के विरोध में 2 दिन तक पूरे देश में बंद की अपील की है, जिसकी वजह से बैंकिंग क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बैंक बंद होने की वजह से कई जगह एटीएम की सेवाएं भी बहुत प्रभावित हुई हैं, जिससे लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। 26 मार्च को शनिवार और फिर रविवार होने से लगातार 4 दिन तक बैंक सेवाएं प्रभावित रहेंगी, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बैंक बंद है ना, शायद बस भीड़ ही भीड़ है, टैक्सी नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कैसे जाएंगे, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 15 साल पहले फेस कर रहा था, वो भी आज ही फेस कर रहा हूँ। ना कोई प्रॉपर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है, और जो ट्रेन के लिए जो ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम है वो भी नहीं काम कर रहा। अभी मैं 15 साल बाद आज अपने घर आया था एक दोस्त की शादी में, अब सोचा हूँ फिर 40 साल बाद आऊँ। परेशानी है, थोड़ा लंबा लाइन है। दरअसल सरकार ने पिछले बजट में IDBI समेत 2 बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था। तब से ही बैंक यूनियनें निजीकरण का विरोध कर रही हैं। इसके अलावा कर्मचारी यूनियन पुरानी पेंशन योजना की बहाली और चाइल्ड केयर लीव समेत दूसरे 7-8 मांगों को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। बंद का असर केरल और पश्चिम बंगाल में ज्यादा देखा जा रहा है। केरल में बंद पूरी तरह सफल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने हड़तालियों की वेतन कटौती का ऐलान किया है। कई जगह ट्रेनें रोकी गयीं तो सड़कें भी जाम की गयीं। हरियाणा और ओडिशा में भी बंद का असर देखने को मिल रहा है। बंद के समर्थन में व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे। सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से मजदूर, किसान और बैंक कर्मचारियों के अलावा LIC कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। कर्मचारियों में PF पर ब्याज दर लगातार घटाए जाने से काफी नाराजगी है, तो बढ़ती ईंधन की कीमतें भी एक बड़ी वजह हैं। वहीं बिजली कर्मियों के भी बंद में शामिल होने से बिजली संकट गहराने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं सरकार की आर्थिक नीतियों और ईंधन के दामों में बढ़ोतरी को लेकर संसद में भी विपक्ष ने विरोध किया। लोकसभा में विपक्ष ने सरकार से पूछा है कि अगर पेट्रोल डीजल के दामों से सरकार का कोई लेना देना नहीं है, तो चुनाव के दौरान दाम क्यों नहीं बढ़े। और पिछले एक सप्ताह में कीमतों में 4 रुपए से लेकर 4 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है, बल्कि 22 मार्च के बाद से छठी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। विपक्ष ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान देने की मांग की है। ये सरकार आज जो आम लोगों को परेशानियां कर रहे हैं, मुंह में कहते हैं कि हम अच्छे दिन ला रहे हैं, लेकिन आम लोगों के लिए इससे ज्यादा बुरा दिन नहीं हो सकता। इसलिए हम सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि सारे दाम पे जो इजाफा हो रहे हैं इसको वापस लिया जाए, और साथ साथ ये सरकार इस विषय पे सदन में खुलेआम चर्चा करे। अगर सरकार की हिम्मत है खुलेआम चर्चा करने के लिए, हम भी तैयार हैं, क्योंकि ये मुद्दा आम जनता की है। विपक्ष का ये भी आरोप है कि रूस से सिर्फ 0.5% ही तेल आयात किया जाता है। ऐसे में यूक्रेन युद्ध को महंगाई की वजह बताकर सरकार गुमराह कर रही है। विपक्ष ने महंगाई पर चर्चा कराने के लिए अनुच्छेद 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सुनियोजित तरीके से कार्रवाई को बाधित नहीं होने देंगे। राज्यसभा में भी विपक्ष ने महंगाई को लेकर जमकर विरोध किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा या बहस कराना नहीं चाहती। बहरहाल 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत के बाद केंद्र सरकार बहुत आश्वस्त है, क्योंकि इन चुनाव ने ये तय कर दिया है कि अब महंगाई, बेरोजगारी समेत आर्थिक मुद्दों का चुनावी सियासत में कोई असर नहीं पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।